हेलो एवरीवन। मोई बोलता है, अगर वो तुम्हें लाइक नहीं करती है तो तुम्हें उसके बारे में सोचना होगा कि किस तरीके से तुम उसे अपने प्यार में गिरा सकते हो। मोचन सोचता है, हाँ ये बात भी है। कल ही उसने एग्रीमेंट की बात की थी कि उसे एग्रीमेंट क्लियरली याद है, वो कभी भी मुझसे प्यार नहीं करेगी। मुई बोलता है, तुम किसी को लाइक करने लगे, ये बात सुनकर मुझे अच्छा लग रहा है। मैं आशा करता हूँ कि तुम अपनी फीलिंग्स को फेस कर पाओ। हम सब ने तो ये कभी सोचा ही नहीं था, पर तुम अभी भी टोंग टोंग की मेमोरीज में फंसे हुए हो। और दूसरी ओर मुया भी है, उसके बारे में भी तो सोचो। तुम टोंग टोंग के अलावा किसी और को नहीं देखना चाहते, तो क्या तुम मुया को मदरलेस ही रखना चाहते हो? चैन, जब किस्मत खुद तुम्हारे पास चलकर आई है तो उसका फ़ायदा उठा लो। जिंग शाओ को भी कहीं तुमसे कोई छीन ना ले। अगर ऐसा हुआ तो फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो मोचेन थोड़ा परेशान हो जाता है और वो सोचता है, कहीं डॉक्टर गाओ ही उसके पास से जिंग को छीन ना ले। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तभी वहाँ पर आंट लेन आकर बोलते हैं, मिस्टर चेन, यंग लेडी उठ चुकी है और वो मॉम को देखने के लिए रो रही है। फिर वहाँ पर मुया दौड़ती हुई आती है और बोलती है कि मुझे मॉमी चाहिए, और आंट लेन उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागते हुए बोलते हैं, यंग लेडी प्लीज़ मत भागो, आप गिर जाओगी। मोचेन उसे बुलाता है और देखता है कि वो आज रो नहीं रही है। फिर मुया उसके पास आकर बोलती है, मुझे मॉमी चाहिए। तो मोचेन उसके पास जाकर उसे कैरी कर लेता है और बोलता है, ओके ओके डैडी आपकी मॉम को ढूंढने में आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो मुया रोने लग जाती है और ज़िद पर अड़ जाती है कि नहीं, मुझे मॉमी ही चाहिए, मुझे मॉमी चाहिए। तो मोचेन जिंग को कॉल लगाने के लिए अपनी जेब में से अपना फ़ोन निकालता है। तो मुया थोड़ी शांत होती है। मोचेन कॉल लगाता है तो जिंग सामने से बोलती है, हे मिस्टर मू, क्या मुया फिर से रो रही है? और उसे सुनकर मुया मॉमी बोलती है। मोचेन बोलता है, जिंग शाओ, तुम बीमार हो क्या? वो अपने मन में सोचता है, तुम्हारी आवाज़ इतनी वीक क्यों लग रही है? जिंग बोलती है, मैं ठीक हूँ, मुझे बस थोड़ा सा बुखार है, मैं हॉस्पिटल में हूँ। मिस्टर मू, अगर मुया फिर से रो रही है तो उसे फ़ोन दो, मैं उसे समझाती हूँ। मोचेन बोलता है, अगर तुम बीमार हो तो आराम करो और मुया की फ़िक्र मत करो। और वो मुया को फ़ोन देते हुए बोलता है, मुया तुम्हारी मॉम। और मुया ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। जिंग बोलती है, मुया मेरी बात सुनो, अगर तुम नहीं रोओगी तो डैडी तुम्हें मेरे पास लेकर आएंगे। तो मुया थोड़ी थोड़ी शांत हो जाती है। फिर मोचेन फ़ोन ले लेता है और जिंग को बोलता है, तुम्हारी आवाज़ तो सच में काम कर गई। जिंग बोलती है, मिस्टर मू, आंट लेन को बोलो कि मुया को यहाँ पर लेकर आए। मोचेन बोलता है, ओके। फिर वो फ़ोन काट कर आंट लेन को बोलता है, आंट लेन, मुया को अंदर ले जाओ और उसे थोड़ा दूध पिला देना, उसके बाद मैं उसे जिंग शाओ के पास ले जाऊंगा। और अपने मन में सोचता है, बिग ब्रदर सही है, अगर मैंने जिंग शाओ को खो दिया तो मुझे अपनी पूरी लाइफ सिर्फ पछतावा होगा। अब मुझे ये सोचना है कि मुझे जिंग शाओ को मुझसे प्यार कैसे करवाना है। पहली चीज़ तो ये है कि मुझे जो जिंग शाओ में इंटरेस्टेड है उसे अपने रास्ते से हटाना होगा। फिर इधर जिंग के पास हॉस्पिटल में सीन शिफ्ट होता है। डॉक्टर गाओ जिंग के लिए रेड रोज का बुके लेकर आया था। वो उसे बुके देकर बोलता है, जिंग शाओ, तुम्हें अब बेटर फील हो रहा है क्या? तो जिंग उस बुके को लेकर डॉक्टर गाओ को बोलती है, शाओ लियांग, मैं ठीक हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा बीमार पेशेंट की तरह ट्रीट मत करो। मैं खुश तो हूँ, पर मुझे थोड़ी सी चिंता भी हो रही है। और ये सीन मोचेन देख लेता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, वो डॉक्टर गाँव पर गुस्सा हो रहा था। वो सोचता है, ये तो बस छोटा सा फीवर है, और ये डॉक्टर इतना आगे बढ़ गया कि वो जिंग को फ्लावर देने लगा। और कौन ही पेशेंट को रेड रोजेस देता है। वो मुया को समझाता है कि मुया, तुम्हारी मम्मी अभी बीमार है और वो जो बुके है ना, वो तुम्हारी मम्मी की हेल्थ पर असर कर सकता है। तो जब तुम अंदर जाओ ना तो उस बुके को अपने पास ले लेना, ठीक है। तो मुया ज़ोर से बोलती है, डैडी को फ्लावर चाहिए। और मुया की आवाज़ सभी लोग सुन लेते हैं और जिंग मुया को देखकर खुश हो जाती है। मोचेन तो जिंग को देखकर ब्लश करने लग जाता है।
फिर वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आता है और डॉक्टर गाव को देखकर सोचता है, मुझे तुम्हारी और तुम्हारे इन फ्लावर्स की कोई चिंता नहीं है क्योंकि मेरे पास मुया है। वो मुया को लेकर जिंग के पास चला जाता है और मुया को जिंग की गोदी में रख देता है। फिर मोचेन और डॉक्टर गाव एक दूसरे को दुश्मन जैसी नज़रों से घूरने लग जाते हैं। और इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।